तो ये इस तरह हमारा थोड़ा सा ये पेट का हिस्सा फैल जाता है, डायफ्राम सीधा हो जाता है और उसको लंग्स को थोड़ा एक्सपेंड करने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर एक लंबा सांस भरते हैं, तो बेली ब्रेथ के लिए हमने ये हिप बोन के ऊपर दोनों हाथ रखे हुए हैं और सांस को भरा, उस सांस को खाली कर दिया, एक और सांस भरा, उस सांस को भी खाली कर दें। अब हम उज्जई में सांस भरेंगे, सांस को उज्जई में जैसे वो खर्राटे लेते हैं उस तरह सांस भरेंगे, पूरा खाली करें। उज्जई में ही भरेंगे, उज्जई में ही खाली करेंगे, तो आपका जो पेट का भाग है और लंग्स का भाग थोड़ा सा आपको जगह मिलती है और उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। एक बार और करें, सांस को उज्जई में भरेंगे, उज्जई में ही खाली करेंगे। अब इसको काउंट करके करेंगे। उज्जई में सांस को भरें, 2 3 4 5 6, खाली करें 2 3 4 5 6, 6 काउंट तक हमने भरा, 6 काउंट तक हमने खाली कर दिया। तो ये एक तरीका था जो हमने लंग्स को, पेट को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और लंग्स के लिए थोड़ी सी जगह बनाई। दूसरा जो है हमारा छाती का जो भाग है, चेस्ट ब्रीदिंग हम जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हम जो हमारे ये अंगूठे हैं, थम्स, इसको हम ये आर्म पिट्स के अंदर रखते हैं और हथेलियाँ आपकी पैरेलल हो जाती हैं ग्राउंड के साथ। अंगूठे आर्म पिट्स के अंदर चले जाते हैं, अंगूठे आर्म, एक नहीं, राइट वाला राइट में जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही जाएगा, मैंने आपको दिखाया। और हथेलियाँ आपकी ऐसे आ जाएंगी। पहले हमने नीचे रखा था हिप बोन पे, अब रखेंगे आर्म पिट्स के अंदर और छाती के सामने दोनों हाथ की उंगलियां जो हैं वो रहेंगी। दिस इज द सेकेंड स्टेज। और यहाँ पे हम सांस को लंबा भरेंगे और छाती का भाग हमारा फूल जाएगा और सांस को खाली करेंगे तो हमारा छाती का भाग खाली श्रिंक हो जाएगा। तो इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब इसको उज्जई में करेंगे, सांस को भरें, होल्ड, एक्सहेल। जिनको दमे की शिकायत है वो होल्ड ना करें, सांस को मुंह से करना है कि नाक से करना है? नाक से करना है। ये नाक से खर्राटे लेने हैं। आवाज आई? जब बाहर निकालेंगे तो शी, ऐसे जैसे टायर में से हवा निकलती है ना, उस तरह की आवाज़ आएगी। और जब खर्राटे भरते हैं, इनहेल, तो ये हम चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं और लंग्स को और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार और उज्जई में सांस भरेंगे, 2 3 4, 2 3 4 5 6, होल्ड 2, इनहेल 2 3 4 5 6, होल्ड 2। आपने उज्जई में सांस को लेना है, उज्जई में सांस को निकालना है और उसके बाद रुक जाना है। बीच में आपने होल्ड करना है अगर आपकी क्षमता है तो ये दूसरा जो अभ्यास हुआ हमारा चेस्ट ब्रीदिंग का। तीसरा जो है क्लेविकल ब्रीदिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लंग्स को पीछे मोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम दोनों हाथ शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर ले जाएंगे, कोहनियाँ आपकी आसमान की तरफ। ये आपकी लंग्स बेंड हो गई हैं और क्लेविकल ब्रीदिंग। अब आप सांस को भरें, इनहेल एक्सेल कंप्लीटली, इनहेल, एक बार और सांस भरें, उस सांस को पूरी तरह से खाली कर दें। अब उज्जई में सांस भरेंगे, सांस को भरें, होल्ड, एक्सेल, उज्जई में ही खाली करेंगे। एक बार और उज्जई में भरें, होल्ड, एक्सेल, एक बार और भरें,
खाली कर दें, रिलैक्स। शोल्डर के ऊपर आपको थोड़ा सा खिंचाव आया है, आप इसको थोड़ा सा हिलाकर और इसको नॉर्मल कर लें, ढीला कर दें अगर आपके शोल्डर के ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा आ गया है तो हमने क्या किया कि 3 किस्म से हमने अभ्यास किया। एक हमने हिप बोन पे रखा था, दूसरा ये जो आर्म पिट्स है उसके अंदर अंगूठा रख के उंगलियां आपकी पैरेलल थी, तीसरा हमने जो किया ये वाला किया जिसमें हम शोल्डर ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हैं और क्लेविकल ब्रीदिंग को एक्टिवेट करते हैं। तो हमने पेट से सांस लिया, हमने लंग से सांस, छाती से सांस लिया और हमने ये क्लेविकल ब्रीदिंग लंग्स को एक्सपैंड करने की कोशिश की। तो एक बार जब पेट का भाग था तो नीचे वाला लंग्स का हिस्सा जो था वो फैला। जब हमने छाती का इस्तेमाल उंगलियों को फैला के किया आर्मपिट्स के अंदर रख के, तो हमारा चेस्ट वाला एरिया जो है वो एक्सपैंड हुआ। और जब हमने हाथ पीछे शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर रखे तो हमारा ये क्लेविकल बोन्स वाला हिस्सा जो है ये एक्सपैंड हुआ। और तीनों जब एक्सपैंड होंगे एक एक करके और जब इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है, नॉर्मली जो शैलो ब्रीदिंग लेते हैं ना, छोटी छोटी सांस लेते हैं, सबसे जो कम उम्र होती है वो कुत्तों की होती है, उनकी 8 से 10 साल एज होती है और वो शैलो ब्रीदिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं, मैं ह्यूमन बीइंग, तो हमारी सांस की गति 15 से 18 सांस प्रति मिनट लेते हैं। तो हमारी जो एज है वो 100 साल तक मानी जाती है अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, पॉल्यूशन नहीं है, खाना पीना ठीक है, तो आप 100 ईयर्स तक जा सकते हैं। और तीसरा जो है कछुआ, अगर आप देखें तो वो 2 से 3 सांस ही लेता है 1 मिनट के अंदर और उसकी उम्र 200 साल तक होती है। और ऐसा सुनने में आया है कि कुछ कछुए जो हैं इलाहाबाद के अंदर पाए जाते हैं जिनकी उम्र इस टाइम 400 साल है। तो ऐसे हमारे योगी भी कुछ हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। और जापान के अंदर एक गांव है जहां पर जितने लोग रहते हैं सबकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है और वो कम्युनिटी लिविंग के अंदर बिलीव करते हैं। जैसे हम लोग ये